कितनी कितनी गंदी सामग्री हम बाजार में बाहर में जाकर खाते हैं, उतनी ही शुद्ध क्या हम घर में बनी खाने की हिम्मत रखते हैं? नहीं है। क्या करें, हमें घर की सामग्री अच्छी लगती ही नहीं है, क्योंकि जैसे बाहर वाले उसमें सब सामग्री मिला मिला के खिलाते हैं, वो सामग्री माँ घर में कहाँ खिलाएगी। रवि भैया कह रहे महाराज उसी का तो स्वाद आता है, खाने तो नहीं जाते। नहीं, मैं किसी का कोई त्याग करने की बिल्कुल भावना नहीं रखता हूँ, पर जब जब बाजार की सामग्री खाने की इच्छा हो तब मात्र सोच लेना एक बार ये हाथ धोने कब कब जाते हैं। 4 घंटे उस व्यक्ति के सामने खड़े होकर तुम मात्र टकटकी लगा के देखना, वो कब दिन में 4 बार हाथ धोने जाता है? कभी नहीं जाता। उस गंदगी से तो हम बचना चाहते हैं, पर इस गंदगी से कब बचेंगे? कब जीवन में थोड़ी सी सादगी लाएंगे? मात्र भगवान की बंदगी करने से दादाजी काम नहीं होगा। खूब कर ली पूजा, खूब कर लिया अभिषेक, खूब बन गए हम तथाकथित नकली सिक्के वाले धर्मात्मा, पर असली तभी बन पाएंगे जब भीतर की खोट निकल पाएगी। खोटी तो नहीं निकल रही है, भीतर की खोट ही नहीं निकल पा रही है। दुनिया की खोट निकलने के लिए हम दुनिया पर, दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति पर चोट करते हैं, पर अपनी स्वयं की खोट पर चोट नहीं कर पाए। और जब तक अपने उस पापों पर चोट नहीं करेंगे, पापों को पहचानेंगे नहीं, तब तक शुद्धि संभव नहीं है। अमिगति स्वामी सामायिक की बात बता रहे थे, ये बात बीच में यहाँ कहाँ से आ गई? सामायिक समता सादगी तभी होगी जब भीतर की गंदगी प्रतिक्रमण से दूर होगी। प्रतिक्रमण की व्याख्या चल रही है कि मैंने जितनी जितनी आज तक गलतियां की है, दोष किए हैं, उन दोषों को मुझे स्वयं से स्वयं में ही मिटाना होगा। चोट अपने में करनी है, ना कि निंदा करके ईर्ष्या से दूसरे पर चोट करनी है। आप लोग नहीं करते ना माँ चोट? बोलते बोलते इतनी सहजता में हम दूसरे को ऐसी चोट, ऐसा कमेंट, ऐसा टॉन्ट मार लेते हैं कि सामने वाले को भी पता ना चले कि हमने क्या कह लिया। पर क्या हमें नहीं पता था? क्या उसे निंदा का आश्रय नहीं होगा? निंदा का फल नहीं मिलेगा? मिलेगा। निर्णय करना है कि कैसी कैसी विचित्र दशा हमारी मन की हो रही है। दूसरे के मन में तो हमने खूब झांक के देखा, घर में नहीं, घर में तो झांकते ही है, दूसरे के मन में भी हमने झांक झांक के देखा, पर अपने मन को हमने थोड़ा सा भी झांकने का प्रयास नहीं किया। अपने मन में झांकने की बात कह रहे हैं। कैसी विचित्र दौड़ लगी है इस मन की, एक एक विषय की पुष्टि नहीं की कि दूसरे विषय में उलझा, दूसरे की नहीं हुई कि तीसरे में है। इतने 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 कारण वह मन खोजता है, क्योंकि मन की दौड़ अकारण नहीं है। इंद्रियों की दौड़ तो फिर भी कारण समझ में आता है। ये चक्षु एक ही विषय में जाता है, अन्य 4 इंद्रियों के विषय में चक्षु नहीं जाता। उसकी मर्यादा है, उसकी सीमा है। प्रत्येक इंद्रिय की अपनी अपनी सीमाएं हैं। 5 इंद्रियों की अपने ही विषय में सीमा है, पर मन की तो कोई सीमा ही नहीं है। बैठे हम देवशास्त्र गुरु के सामने हैं, उनसे बंदगी प्रभु की भक्ति चल रही है, पर मन कहीं और दौड़ रहा है। हाथ में माला फिर रही है, मन बाजार में फिर रहा है। यहाँ एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य चढ़ रही है, और हम एक कमरे से दूसरे कमरे में कौन से अलमारी में कौन से वस्त्र है उसको ही झांक रहे हैं।
कैसी कैसी तीव्र गति है इस मन की, कैसी ये दौड़ चल रही है। इस पैरों की दौड़ तो फिर भी व्यक्ति रोक सकता है, पर मन की दौड़ कठिन है। दौड़ के पीछे हो रही है दौड़। किसके लिए दौड़ हो रही है? किसके पीछे दौड़ हो रही है? दौड़ के पीछे ही हो रही है दौड़। पता नहीं है क्यों चल रही है दौड़, पता नहीं है क्यों चल रही है दौड़। एक दूसरे से जो हो रही है ना होड़, एक दूसरे से जो हो रही ना होड़, उसके ही पीछे चल रही है, दौड़ के पीछे फिर से दौड़। मात्र दूसरों से जो स्पर्धा मेरे मन में लगी है, चाहे अच्छे में हो चाहे पाप में हो, मात्र उसके कारण मेरी दौड़ मन की चल रही है। स्वयं स्वयं मन में बीज डालते हैं, स्वयं ही उसमें पानी और खाद डालते हैं और दोष निमित्तों को देते हैं। काम इनसे बिगड़ा, काम किसी से नहीं, काम इनसे बिगड़ा था। आज समझ में नहीं आ रहा, आज समझ में नहीं आ रहा है। हम एक छोटे से राई से भी छोटा, राई से भी छोटा इंदु भाई बड़का बीज देखा, बट वृक्ष के बीज को देखा, हाथ में पकड़ लो, फूंक मार लो तो उड़ जा। इतना हल्का, राई से भी, तिल से भी छोटा वह वट का बीज अगर किसी पत्थर में भी घुस जाए, देखा कभी? हमने आंखों से देखा। इतनी बड़ी चट्टान, इतनी बड़ी चट्टान में वह इतना सा छेद में घुसा हुआ, आज उस चट्टान को भी फाड़कर बीज से निकला है। ये मन में बीज डालने वाला कौन था? मैं था। विषय, वासना, भोग, पापों का जो मैंने स्वयं में मन में बीज डाला है, उसमें खाद पानी मैं ही अपनी इंद्रियों और विषयों से दे रहा हूँ, कषायों से दे रहा हूँ। जब ये मेरा मन फट जाएगा, जब ये मेरी पर्याय छूट जाएगी, तब अगली नरक निगोद की पर्याय में जाकर मैं बिलखूंगा कि मैं तो कहीं का नहीं रहा, मैं तो कहीं का नहीं रहा। जहां मुझे गंदगी साफ करने के लिए सर्वोत्कृष्ट मनुष्य पर्याय मिली थी, वहां तो मैंने उस भोग विलास वासनाओं के पीछे उस पाप के बट बीज को पानी खाद सब कुछ दिया था। अब तो पर्याय नष्ट हो गई। अब रोने से होत क्या है जब चिड़िया चुग गई खेत। कितने ज्ञानी हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। टप टप टपक रहा है ज्ञान, पर वह ज्ञान अपने भीतर थोड़ा सा ही टपक जाता ना, तो पता नहीं इस पर्याय में यहाँ नहीं होते, कहीं और बैठे होते। थोड़ी सी अपने आप में कुछ तो मर्यादा बना के रखो, मन को कुछ तो सीमित करने का प्रयास करो। पर इतनी बीभत्स स्थिति अपने मन की हुई है, उस मन में जो विचार आते हैं, अगर आप कागज पर भी लिख लो तो दूसरे दिन वह कागज पढ़ने में शर्म आ जाए, ऐसे परिणाम तक मन में कर लेते हैं। क्यों युवाओं ऐसा नहीं होता? युवा क्या, वृद्ध क्या, माँ क्या, पुरुष क्या, हर व्यक्ति अगर उस कागज में उतार दे तो कागज मैं स्वयं ना पढ़ पाऊं, ऐसे विचार भी मैंने कई बार कर लिए हैं। कर लो ना, थोड़ी सी मर्यादा में बांध लो अपने मन को, अपने विषयों को, अपनी कसायों को बांधने का प्रयास कर लो। बीती हुई गलतियों को सुधारने का और आने वाले समय में गलतियों नहीं दोहराने का संकल्प कर लो। क्योंकि ये पक्का है, जब तक पुरानी गंदगी नहीं मिटेगी, माँ लगार जानते हैं ना, याद है कि नहीं? लगार, बुंदेलखंडियों को लगार नहीं पता तो राजकुमार जी कौन को पता हुई है। जब
एक सामग्री की लगार दूसरे में नहीं लगने देते, दूध के बर्तन की कल की लगार आज के दूध में नहीं लगने देते, फिर विषय कषायों की लगार नहीं मिटेगी तो मैं भगवान कैसे बनूंगा? कौन यहां बैठा हुआ व्यक्ति है जो भगवान नहीं बनना चाहता? कौन है? सभी चाहते हैं। कौन बनना चाहता है भगवान? बोलो ना। सभी भगवान तो बनना चाहते हैं रवि भाई। हर व्यक्ति बालक से लेकर वृद्ध तक पूछने भी पहुंच जाएंगे, महाराज जी भगवान कैसे बनना है, पर ये कभी नहीं पूछेगा महाराज जी विषय कषाय कैसी छूटना है। हर व्यक्ति चाहता है मैं भगवान की पूजा करूं, धर्मात्मा बनूं, भगवान बनूं, पर ये कब उसने पूछा कि मैं अपने अहंकार को कैसे छोड़ूं, मैं अपने क्रोध और माया इंद्रियों के विषयों से कैसे दूर हो, इस विषय में कोई नहीं पूछता। और जब तक ये इंद्रिय कषाय विषय इनसे इनकी गंदगी दूर नहीं होगी, तब तक विश्वास मानना तुम परमात्मा भगवान बनने वाले हो नहीं, किंचित भी होने वाले नहीं है परमात्मा। लाख लाख तुम भेष बदल लेना, लाख वस्त्र बदल लेना, पर भाव नहीं बदले है, तुम्हारा मन नहीं बदला है, तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है, नहीं है। एक बाबा जी थे, तपस्वी थे। राजकुमार जी गए उनके पास पूछने के लिए कि बाबा जी मुझे भी भगवान बनना है, मुझे भी भगवान से साक्षात्कार करना है, परमात्मा से साक्षात्कार करना है, थोड़ा सा सुख शांति की चाह है, मुझे कुछ उपाय बताइए। मैंने आपका बहुत सारा नाम सुना है, आपकी प्रसिद्धि सुनी है, आप बहुत बड़े तपस्वी सन्यासी साधु हो, मुझे कुछ तो उपाय बताइए। सब कुछ मेरे पास है, घर में सुख के साधन हैं, कोई घर में कमी नहीं है, पर जितने साधन हैं उतनी ही मेरी साधना से मैं विमुख हूँ, ऐसा क्यों है? क्या ऐसा कारण है जिससे मैं सुख प्राप्त करूं, शांति प्राप्त करूं और इस जीवन के कल्याण के लिए मैं अपनी परमात्मा का और आत्मा का साक्षात्कार करूं? बताओ, कुछ तो उपाय होगा। उस सन्यासी ने, तपस्वी ने राजकुमार जी को देखा, अरे ये तो भूत है, भूतपूर्व अध्यक्ष है, समझदार है, ज्ञानी है। उन्होंने सोचा ठीक है मैं बताऊंगा, पर आज नहीं। वो कहते क्यों? आज कोई विशेष बात है क्या? मुहूर्त नहीं है? कि मुहूर्त की बात नहीं है, बात ऐसी है आप यहाँ पूछने आए हो, मैं चाहता हूँ कि मैं स्वयं आपके घर में आके समझाऊं। वो कहते इससे और अच्छी बात क्या? कोई सन्यासी, कोई साधु बाबा हमारे घर में आ जाए, हाँ कल जैसे ही मैं भिक्षा मांगने के लिए नगर में आऊँगा, मैं अन्य कहीं नहीं जाऊँगा, आपके घर में कल भिक्षा लेने आ जाऊँगा। उसने कहा सोने पे सुहागा, हाँ आप मुझे मार्गदर्शन करने भी आओगे, मार्ग भी बताने आओगे और मेरा द्रव्य भी आपके काम में आएगा, ये कितनी अच्छी बात है। उसने कहा ठीक है बाबा जी, मंजूर मंजूर, कल आप सुबह आ जाना, मैं आपकी भिक्षा की भी व्यवस्था कर लूँगा और आप जो मार्गदर्शन करोगे उसे भी प्राप्त कर लूँगा। घर गए, दूसरे दिन सुबह उन्होंने कह दिया भैया से कि भैया आज अच्छी मिठाई बना लेना, नहीं तो दुकान से मंगवा लेना। खूब अच्छी मिठाई बनवा ली, बहुत सारे पकवान बनवा लिए। क्यों? अब स्वाभाविक था, जिससे कुछ चाहिए तो उसको उतना अच्छा देना ही पड़ता है। ये तो स्वार्थ की दुनिया है, सब हर कोई स्वार्थी है महीन भाई, जिससे हम जितना ज़्यादा लेना चाहते हैं उसको उतना ज़्यादा देते भी है। उन्होंने भी कुछ मिलने वाला था, सो खूब अच्छी तैयारी, पकवान बनाए थे राजकुमार जी ने, और सुबह हो गई, जैसे 11 बज गए, वह 10-11 बजे भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए। भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए, उनके पास अपना एक कटोरा था, बहुत बड़ा थाली के आकार का एक कटोरा था, सब सामग्री उसी में लेते थे और अपने आश्रम में जाकर भोजन करते थे। जैसे ही
दरवाजे पर आए, वे तो खुश हो गए, बहुत अच्छी बात, अब तो मुझे शांति का और परमात्मा का साक्षात्कार करने का मार्ग मिल जाएगा। आज तो साक्षात बाबा जी मार्गदर्शन करने मेरे घर पे आए। तुरंत उठ के उन्होंने गेट खोला और उनको अंदर बुलाया। वो कहते मैं अंदर नहीं आऊँगा। कहते हैं ठीक है, अंदर मत आओ, आंगन तक तो आओ। उनको बाबा जी को वे आंगन तक ले गए और अंदर से जो बहुत बढ़िया थाली में पकवान बना के उन्होंने रखे थे वह लाके उनके बर्तन में डालने लगे। ऐसे ही छोड़ने ही वाले थे, उतने में राजकुमार जी की वह बर्तन पे दृष्टि गई और वे कहते ये क्या? उन्होंने देते देते अपने हाथ की थाली पीछे खिसका ली। उसने कहा क्या हुआ? आप तो कह रहे थे भिक्षा दे दूंगा, राजकुमार जी क्या हुआ, दे दो ना। उन्होंने बाबा जी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देखा। वो कहते बाबा जी मैं तो आपको समझदार समझता था, मैं आपको ज्ञानी समझता था, आपसे मार्गदर्शन ले रहा था, इसलिए मैं ये क्या देख रहा हूँ, क्या देख रहे हो? ये बर्तन मुझे समझ में नहीं आया। कहते बर्तन बर्तन है, उसका भोजन अलग होता है, बर्तन से क्या मतलब है? उसने कहा नहीं बाबा जी, ये बर्तन आप जो लाए हो इसमें तो गोबर लगा है, ये गोबर से मजा हुआ है, और बर्तन में इतने सारे पत्थर है, कहीं कांटे हैं, कचड़ा है, मैं कैसे मिठाई दूं? बाबा जी ने कहा तुम्हें उससे क्या मतलब, खाना तो मुझे है ना, बर्तन मेरा है, भोजन मेरा है, तुम्हें तो मात्र देना है, तुम्हें क्या उससे लेना देना? राजकुमार जी ने कहा नहीं वो तो बात सब ठीक है आपकी, पर बर्तन साफ करो तो ही मैं मिठाई दे पाऊंगा। अब बाबा जी गए, तुरंत उन्होंने वह बर्तन मांज लिया, साफ कर लिया, कंकड़ कचड़ा सब अलग कर दिया और पुनः जाकर खड़े हो गए बर्तन को लेकर। तुरंत जैसे साफ बर्तन देखा, राजकुमार जी ने जितनी मिठाई सब कुछ वह बर्तन को लबालब भर दिया। जैसे ही बर्तन भर गया, अब बाबा जी का काम हो गया, बाबा जी दरवाजे के बाहर। अब राजकुमार जी बाबा जी कहाँ जा रहे हैं? आपने मिठाई तो ले ली पर मार्ग तो बताया ही नहीं, उपाय तो बताया ही नहीं। बाबा जी कहते हैं राजकुमार जी यही तो उपाय था, यही तो उपाय, जरूरी नहीं है उपदेश मुख से हो, जरूरी नहीं है उपदेश मात्र चर्चा का हो। मैंने बहुत बड़ा उपदेश, बहुत बड़ा मार्गदर्शन आपको किया है। वो कहते मैं नहीं समझा, मैं नहीं समझा। बाबा जी ने, सन्यासी ने कहा यही तो सबसे बड़ा उपदेश था, तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार करना है तो पहले भीतर की गंदगी को साफ करना होगा। जब वह 50, 100, 200, 500 रुपए की मिठाई देने के लिए आपने मुझे बर्तन को मंजाने की बात की, बर्तन साफ करने की बात की, फिर तुम्हारा वर्तन ठीक नहीं है, तुम विषय कसायों से दूर नहीं हो रहे हो, तुम सुख शांति और परमात्मा की क्या खाक बात कर रहे हो? पहले अपने भीतर की सफाई कर लो, पहले अपने उन इंद्रिय विषयों के निमित्त से जो मैंने पाप किए हैं उसकी सफाई प्रतिक्रमण आदि से करना सीख लो, तो ही काम बनेगा, अन्यथा होने वाला नहीं है।